नमस्ते। हम राजनीति वाली किताब में अध्याय 1 भारतीय संविधान पढ़ रहे थे। उसके हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर लिए थे। आज बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन आंसर हैं वो करेंगे। तो प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित स्थितियों में अल्पसंख्यक कौन है? इन स्थितियों में अल्पसंख्यकों के विचारों का सम्मान करना क्यों महत्वपूर्ण है? इसका एक एक कारण बताइए। तो इसमें एक ऑप्शन है, एक स्कूल में 30 शिक्षक है, उनमें से 20 पुरुष है। तो इसमें से बताओ अल्पसंख्यक कौन है? तो अब महिलाओं की संख्या कम, एक स्कूल में 30 शिक्षक है, इनमें से 20 पुरुष है, तो महिलाएं कितनी हुई? 10 ही हुई। तो महिलाएं क्या हो गई? अल्पसंख्यक, मतलब जिनकी संख्या कम हो वो अल्पसंख्यक। तो महिलाओं के विचारों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है क्योंकि वे सभी पुरुषों के बराबर योग्यता रखती है एवं स्कूलों में पुरुषों के बराबर की भूमिका निभाती है। अगला ख नंबर का प्रश्न है, एक शहर में 5% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो बौद्ध क्या हो गए? अल्पसंख्यक, क्योंकि पूरा शहर बहुत बड़ा, उसमें 100% में से सिर्फ 5% लोग ही बौद्ध धर्म को मान रहे हैं। तो बौद्ध अल्पसंख्यक है, उनके विचारों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में धर्म निरपेक्षता का पालन किया गया है, इसलिए प्रत्येक समुदाय को अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास करने का अधिकार है। अब ग वाला है, एक कारखाने में भोजनालय में 80% कर्मचारी शाकाहारी है। तो अब देखो, मांसाहारी अल्पसंख्यक है, क्यों? क्योंकि 80% शाकाहारी है, तो मांसाहारी कितने हो गए? 20%। तो मांसाहारी क्या हो गए? अल्पसंख्यक। उनके विचारों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद चुनने का अधिकार है। अब घ वाला है, 50 विद्यार्थी की कक्षा में 40 विद्यार्थी संपन्न परिवारों से हैं। तो गरीब परिवार के विद्यार्थी अल्पसंख्यक है क्योंकि 50 में से 40 तो क्या हो गए? संपन्न हो गए, और जो 10 बचे वो गरीब है, मतलब संपन्न नहीं है। तो गरीब परिवार के विद्यार्थी अल्पसंख्यक है, उनके विचारों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी विद्यार्थियों को समान अवसर दिए जाने चाहिए ताकि प्रतिभा का विकास हो सके। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए बाई कॉलम में भारतीय संविधान के मुख्य आयामों की सूची दी गई है। दूसरे कॉलम में प्रत्येक आयाम के 2 वाक्यों के में लिखिए कि आपकी राय में ये आयाम क्यों महत्वपूर्ण है। तो मुख्य आयाम संघवाद, इसका क्या महत्व है? शक्तियों का बंटवारा, मौलिक अधिकार, संसदीय शासन पद्धति। तो आप देखेंगे उत्तर संघवाद। संघवाद की में 3 स्तर की सरकार होती है तथा तीनों स्तर की सरकारों के अधिकार क्षेत्र अलग अलग होते हैं। अगला है शक्तियों का बंटवारा। सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इनके बीच क्या हुआ? शक्तियों का बंटवारा है। इस प्रकार किया गया है कि कोई अंग अपनी शक्ति का दुरुपयोग न कर सके। फिर है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या करते हैं? देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाने के लिए दिए गए। मौलिक अधिकार क्यों दिए गए हैं? ये सभी नागरिकों को, राज्य अगर अपनी ताकत का दुरुपयोग करता है तो उसको बचाने के लिए हमें दिए गए हैं। अगला है संसदीय शासन पद्धति। देश के सभी वयस्क नागरिकों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया है। अब संसदीय शासन पद्धति में क्या है? देश के सभी वयस्क नागरिकों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया है। अब आप ये भारत का मानचित्र देख रहे हो, ये भारत का मानचित्र है। इसमें आपको भारत को लाल रंग से भरना है, नेपाल को हरे रंग से भरना है और बांग्लादेश को पीले रंग से भरना है। ये आपको स्वयं करना है, ठीक है? आप मानचित्र बना लेना या तो कॉपी में और उस पर कलर करना, या फिर बाजार का रेडीमेड मानचित्र आता है वो लेकर उसमें आपको इनको भरना है। धन्यवाद। ये हमारा लेसन 1 कंप्लीट हुआ।